हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि यूपी बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट से 30% सिलेबस को कम कर दिया है। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस क्या है। जो 30% कट हुआ है उस 30% में कौन कौन सा लेसन और कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है, मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि अगर आप गलत टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट होगा। तो 10 मिनट का समय यहाँ पर देकर आप सभी को समझ सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3 चैप्टर जो हैं, ये 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टर को क्लास 12 केमिस्ट्री से फाइनली रिमूव कर दिया गया है। यानी कि इन 3 चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर बचते हैं उनमें से किन किन टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक और सभी चैप्टर्स में भी रिमूव किए गए हैं, उन्हें हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर बिल्कुल से हटा दिया गया है। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर, याद रखिएगा। नंबर 1 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर था। ठीक है, जिसमें आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऐसे बहुत सारी विधियां पढ़नी होती थी। दूसरा आपका है बहुलक, जो पॉलीमर चैप्टर था, ये भी रिमूव कर दिया गया है। तीसरा आपका है दैनिक जीवन में रसायन, ये भी रिमूव कर दिया गया है। जिनमें से एक जो आपका चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, फर्स्ट केमिस्ट्री। 2 चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो इन दोनों को, इन तीनों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आपको ये नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या हर चैप्टर में से हटाया गया है। तो पहला चैप्टर आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से किन टॉपिक को हटा दिया गया है जिनको आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे मैं सभी चैप्टर का बताऊंगा। ठीक है, इन 3 चैप्टर को तो बिल्कुल से हटा दिया गया है। देखिए, इनमें से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। देखिए क्या है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में से विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण आपको अब नहीं पढ़ना होगा। धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन व पी प्रकार के अर्धचालक, इन सभी को आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, जो कि पहले पढ़ना होता था। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल से नहीं पढ़ना है। ऐसे आपका सेकंड चैप्टर आता है विलयन। विलयन में देखिए, सिर्फ इन दोनों टॉपिक को हटाया गया है। एक है असामान्य आणविक द्रव्यमान और दूसरा है वांट हाफ गुणांक। इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना, इन्हें रिमूव कर दिया गया है। तीसरा देखिए, आपका चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनमें से आपको किन टॉपिक को नहीं पढ़ना है? एक है वैद्युत अपघटन के नियम। जो वैद्युत अपघटन के नियम थे उनको आपको नहीं पढ़ना है। शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण, इन सबको आपको नहीं पढ़ना है। इनके बाद जो टॉपिक बचते हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, इतनी टॉपिक को आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है, रिमूव कर दिया गया है। चौथा चैप्टर हमारा आता है रासायनिक बलगतिकी। इनमें से आपको संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, इन तीनों टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 5वां हमारा चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इनमें से आपको समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक को नहीं पढ़ना है। सक्रियता और चयनात्मकता को, एंजाइम को नहीं पढ़ना है। एंजाइम उत्प्रेरण को आपको इसमें नहीं पढ़ना है। पायस जो होते थे, पायसों के प्रकार, यानी कि पायस का जो टॉपिक है इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो पृष्ठ रसायन में भी इन सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। तो इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग यहाँ पर समझने के बाद पीडीएफ से भी ये समझ सकें बार बार कि कौन कौन से टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर आता है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा स्टूडेंट, वो है अगला चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है? देखिए, वर्ग 15 के तत्व में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फास्फोरस के अपर रूप, इनको नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के यौगिक जो फास्फीन था, इसको भी नहीं पढ़ना है। हाइलाइडों जैसे PCl3 PCl5, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनके आपको बनाने की विधि यानी कि विरचन और गुणधर्म को नहीं पढ़ना है। और अक्षय अम्लों का परिचय भी नहीं पढ़ना है। यानी कि इतने टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं वर्ग 15 के तत्व से। अब इसी चैप्टर में वर्ग 16 का तत्व भी आता है, तो इसमें से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण अब नहीं पढ़ना है। यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट से अगर देखें तो यहाँ तक के टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए, सभी आपके सामने हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग
मत पढ़िएगा, ये आपके टॉपिक से हटा दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग यहाँ पर आता है 8वां जो चैप्टर आपका, वह डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इनसे आपको क्या नहीं पढ़ना है, इनसे आपको नहीं पढ़ना है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म, यानी कि इनको नहीं पढ़ना है इस टॉपिक को। ठीक है, और इसमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड टॉपिक आता है डी और एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें आपको लैंथेनाइड में रासायनिक अभिक्रियाशीलता और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड का से तुलना, इनको आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपके चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये समझ में आया डी और एफ ब्लॉक के तत्व से। लास्ट चैप्टर आता है हमारा इनऑर्गेनिक चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उपसह संयोजन यौगिक। इनमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, संरचना, उपसह संयोजन यौगिक की संरचना एवं त्रिविम समवायता को नहीं पढ़ना है, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, ये सब रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है यहाँ से, और पहला चैप्टर है इसका हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन का। तो इसमें देखिए आपको डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेयॉन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इनको आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है, यानी कि इतने टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में 11वां हमारा आता है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक रिमूव है, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनके उपयोग को नहीं पढ़ना है। समझ में आया। आगे देखिए हमारा 12वां चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या फिर एमीन था चैप्टर, उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाइएजोनियम लवण का विरचन यानी कि बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, इतने टॉपिक को इस चैप्टर पे नहीं पढ़ना है, रिमूव कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो है वो क्या है। तो देखिए 13वां आपका है जो चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, क्योंकि 2 चैप्टर जो लास्ट में सबसे आते थे, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, उनको रिमूव कर दिया गया है। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ठीक है, 13वां चैप्टर है जैव अणु। जैव अणु में आपको ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज को नहीं पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड को नहीं पढ़ना है जिसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आते थे। उसके बाद में एंजाइम हार्मोन का संरचना छोड़कर और एंजाइम हार्मोन को नहीं पढ़ना है, केवल संरचना को पढ़ना है। ठीक है, और विटामिन में आपको वर्गीकरण और प्रकार्य को नहीं पढ़ना है, विटामिन का वर्गीकरण और प्रकार्य, इनको नहीं पढ़ना है। तो ये थे टॉपिक एंड लेसन, लेसन प्लस टॉपिक। ठीक है, जिनको आपको नहीं पढ़ना है, रिमूव कर दिया गया है। और इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ पर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैं अन्य सब्जेक्ट का भी लाता रहूंगा, तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। सभी का मैं सिलेबस बताने के बाद अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।